हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका जीके नर्सिंग क्लासेज में। कल अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, रह रहा था अपना टॉपिक लेयर्स ऑफ जीआईटी। आज वहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। लेयर्स ऑफ जीआईटी को पढ़ने से पहले अपन एक बार टिश्यू पढ़ लेते हैं, ताकि जो लेयर्स ऑफ जीआईटी है पूरी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे, तो अपन उससे आसानी से आपको समझने में दिक्कत नहीं रहेगी। तो शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक टिश्यू। टिश्यू होता क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं अपन। ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। सेल्स का क्या होता है? ग्रुप होता है, जिनका ओरिजिन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर सेम रहती है। क्या रहती है? सेम रहती है। क्या क्या? ओरिजिन, फंक्शन एंड स्ट्रक्चर क्या रहती है? सेम रहती है। ओरिजिन का मतलब जो उत्पत्ति हुई है, क्या हुई है? उत्पत्ति। फंक्शन जो कार्य है, और जो स्ट्रक्चर है, संरचना जो क्या है, समान होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू। अपनी बॉडी है जो किससे बनी हुई रहती है? सेल से बनी हुई रहती है। सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की। बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। सेल्स का जो गुच्छा है, ग्रुप है, वो क्या बनाता है? सेल्स का गुच्छा क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। टिश्यू जो है अपनी बॉडी के अंदर 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू? एपिथेलियल टिश्यू। इसको ही अपन क्या बोलेंगे? कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबंडेंट मात्रा के अंदर जो पाया जाता है वो कौन सा होता है? कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा पाया जाता है? कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू है अपना मसल टिश्यू, और लास्ट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। अपन ने क्या पढ़ा कि जो टिश्यू है, कितने टाइप के टिश्यू होते हैं? 4 टाइप के मेनली टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को अपन कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू बोलते हैं। वो अपन अभी देखेंगे कि एपिथेलियम टिश्यू को कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू क्यों बोलते हैं। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा अपनी बॉडी के अंदर पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू। मसल टिश्यू, जो अपनी जो मसल्स बनी हुई रहती है उनको बोलते हैं अपन मसल टिश्यू। एंड नर्वस टिश्यू अपन अभी डिस्कस करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। नेक्स्ट है जो अपन टिश्यू की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? जो टिश्यू होता है उसकी स्टडी को अपन ने क्या बोलते हैं? टिश्यू की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ टिश्यू। उसको अपन बोलते हैं हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। टिश्यूज की स्टडी, टिश्यूज का अध्ययन करना, स्टडी करना, उसको बोलते हैं अपन हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है अपन ने देखा टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का क्या रहता है? ग्रुप होता है जिनका ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या रहता है? सेम रहता है। उनको अपन टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू रहते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले देखा अपन ने एपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट देखा कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट अपन ने देखा क्या? नर्वस टिश्यू एंड मसल टिश्यू। 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। अब अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कहां से? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अपन एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। एपिथेलियल या एपिथेलियम बोल सकते हैं अपन इसको। एपिथेलियम टिश्यू। हिंदी में तो पता है ना क्या बोलते हैं? टिश्यू को उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तक। अपने को हिंदी में नहीं पढ़ना है, आप नर्सिंग कर रहे हो, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू। नेक्स्ट है टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यू है। सबसे पहले इसको जो इसका मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। एपी का मीन्स अपॉन। एपी का मीन्स अपॉन, और थीलिया का मतलब क्या होता है? थीलिया का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। मतलब किसके ऊपर ग्रोथ करता है ये?
कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्या करता है, ग्रोथ करता है। किसके ऊपर, कनेक्टिव टिश्यू पर क्या करता है, ये ग्रोथ करता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है ये जो है एपिथेलियल टिश्यू, ये डिपेंड रहता है किसके लिए, ब्लड सप्लाई के लिए, किस पर, कनेक्टिव टिश्यू पर। डिपेंड्स ऑन कनेक्टिव टिश्यू पर, किस पर रहता है, कनेक्टिव टिश्यू पर डिपेंड रहता है, किसके लिए, फॉर ब्लड सप्लाई के लिए। किसके लिए, ब्लड सप्लाई के लिए। पहला फंक्शन अपन ने जो इसकी डेफिनेशन देखी, क्या, ये डिपेंड रहता है किस पर, कनेक्टिव टिश्यू पर क्या रहता है, डिपेंड रहता है। इसकी खुद की ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं रहती है। इसकी जो इसकी जो ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। लिम्फेटिक वेसल्स क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। तो जीवित रहने के लिए जो इसको ऑक्सीजन मिलती है ब्लड के थ्रू, वो जो कनेक्टिव टिश्यू की जो ब्लड सप्लाई होती है उसी से किसको मिलती है, आपके एपिथेलियल टिश्यू को। किसको, एपिथेलियल टिश्यू को। नेक्स्ट है इसके अंदर जो नर्व एंडिंग पाई जाती है, हाईली जो नर्व सप्लाई जो पाई जाती है, वो हाईली नर्व सप्लाई पाई जाती है। जो नर्व एंडिंग्स रहती है, जो क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर जो इसका रीजनरेशन पावर होता है, क्या होता है। ये तीन इसकी डेफिनेशन के अंदर अपन ने 3 पॉइंट देखे। क्या, ये डिपेंड्स रहता है किस पर, कनेक्टिव टिश्यू पर। किस पर रहता है, कनेक्टिव टिश्यू पर डिपेंड रहता है, किसके लिए, ब्लड सप्लाई के लिए। किसके लिए, ब्लड सप्लाई के लिए। इसकी खुद की जो ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट है ये किस पर, जो इसके जो नर्व सप्लाई जो पाई जाती है, जो नर्व सप्लाई अपन ने देखा, इसकी हाईली ब्रांचेबल नर्व सप्लाई पाई जाती है, नर्व एंडिंग्स क्या होती है, ज्यादा होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट अपन ने अभी बताया था इसको कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। क्या, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू इसको क्यों बोलते हैं वो देख लेते हैं अपन। जैसे इस बोतल को अपनी बॉडी मान लो। किसको, इस बोतल को अपनी क्या मान लो, बॉडी मान लो। ये क्या है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है, जो कवरिंग है, वो किसकी होती है, स्किन की होती है। स्किन किसकी बनी हुई रहती है, एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस क्या है, एक टाइप का क्या है, टिश्यू है। तो जो बॉडी की कवरिंग है, कवरिंग जो है किसकी बनी हुई रहती है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। किसकी, एपिडर्मिस ऑफ, एपिडर्मिस जो है उसकी अपनी बॉडी की कवरिंग रहती है। जो अंदर वाली लाइनिंग है, जो अपन ने अंदर वाली बॉडी की जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो भी किसकी पाई जाती है, कनेक्ट इसकी एपिथेलियल टिश्यू की। किसकी पाई जाती है, एपिथेलियल टिश्यू की। जो इनर लाइनिंग है, कौन सी, इनर लाइनिंग। इनर लाइनिंग जो है बॉडी की अंदर वाली लाइनिंग है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी हुई रहती है, एपिथेलियल टिश्यू की। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू बोलते हैं। किसकी बनी हुई रहती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी हुई रहती है अंदर वाली लाइनिंग, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कवरिंग एंड लाइनिंग टिश्यू। ये किसकी डेफिनेशन हुई, एपिथेलियल टिश्यू की। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी क्या रहती है, गुड पावर ऑफ रीजनरेशन की। जो रीजनरेशन की कैपेसिटी रहती है वो अच्छी रहती है। गुड पावर ऑफ रीजनरेशन मतलब अगर डैमेज हो जाए टिश्यू, टिश्यू की लाइनिंग डैमेज हो जाए तो वापिस से ये जल्दी से रिपेयर हो जाता है। क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। क्या देखेंगे, एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं दो टाइप की टिश्यू पर, दो टाइप का होता है एपिथेलियल टिश्यू। एक होता है सिंपल एपिथेलियम। कौन सा, सिंपल एपिथेलियम।
नेक्स्ट है, एक होता है कंपाउंड एपिथीलियम। कौन सा? कंपाउंड एपिथीलियम। सिंपल का मतलब क्या होता है? इसके अंदर केवल क्या प्रेजेंट रहती है? सिंगल लेयर की सेल्स प्रेजेंट रहेगी। क्या रहेगी? सिंगल लेयर की क्या रहेगी? सेल्स प्रेजेंट रहेगी। क्या रहेगी? सिंगल लेयर की सेल्स क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। एंड सिंगल लेयर की क्या रहेगी? सिंगल लेयर सेल्स प्रेजेंट रहेगी। एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। इसीलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? सिंपल एपिथीलियम। क्या बोल दिया अपन ने? सिंपल एपिथीलियम। किसको बोला? सिंगल जो है, सिंगल लाइनिंग होगी किसकी? सेल्स की। और किस पर रहेगी? मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? सिंपल एपिथीलियम। क्या बोला? सिंपल एपिथीलियम। इसी प्रकार अपन देखते हैं कंपाउंड एपिथीलियम। क्या देखेंगे? कंपाउंड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट रहती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखते हैं अपन। मतलब सेल्स की जो क्या है? मल्टीपल लेयर है, एक से अधिक है ना। सेल्स की क्या है? मल्टीपल लेयर्स होती है। क्या होती है? मल्टीपल लेयर्स होती है। इसीलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? कंपाउंड एपिथीलियम। क्या बोल दिया अपन ने? मल्टीपल किसकी? मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट रहती है। मल्टीपल लेयर क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है, इसके अंदर क्या रहती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट भी होती है और एब्सेंट भी होती है। एब्सेंट किसके अंदर होती है? अपन देखेंगे नेक्स्ट। ट्रांजिशनल एपिथीलियम के अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। क्या रहती है? एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं पहले सिंपल एपिथीलियम। क्या देखेंगे अपन? सिंपल एपिथीलियम। नेक्स्ट अपन देखेंगे सिंपल एपिथीलियम। क्या देखेंगे अपन? सिंपल एपिथीलियम। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंपल एपिथीलियम। कौन सा? सिंपल एपिथीलियम। सिंपल का मतलब इसके अंदर क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी और सिंगल ही लेयर होगी। किसकी? सेल्स की। नेक्स्ट सिंपल के अंदर अपन देखते हैं सबसे पहला टाइप। कौन सा? सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। कौन सा? सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम होता क्या है वो देख लेते हैं अपन। ये क्या होगी? इसके अंदर नाम से ही पता है, सिंपल है तो क्या आएगी? सिंगल लेयर होगी। और सेल्स की शेप कैसे होगी? स्क्वैमस शेप। कैसी शेप? स्क्वैमस शेप। क्या होगी? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट है, सेल्स कैसी होगी? स्क्वैमस शेप। स्क्वैमस शेप क्या रहेगी? सेल्स रहेगी। कैसी होती है? फ्लैट होती है ये, इरेगुलर होती है। और जो फ्लोर की टाइल होती है ना, टाइल्स, वैसी शेप की देखने को मिलती है। फ्लोर की जो टाइल होती है वैसी शेप की देखने को मिलती है। कौन सी? सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। क्या होगी? सिंगल लेयर होगी, स्क्वैमस शेप की सेल्स पाई जाती है, फ्लैट होती है, इरेगुलर होती है, फ्लोर की जो टाइल्स होती है वैसी शेप की देखने को मिलती है। कौन सा? सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम। लोकेशन अपन देख लेते हैं कहां कहां ये प्रेजेंट होगा। लोकेशन अपन देख लेते हैं कहां कहां ये प्रेजेंट होता है। जो हार्ट की इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट की कौन सी? इनर लाइनिंग ऑफ हार्ट की इनर लाइनिंग। एंड जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स की इनर लाइनिंग। कौन सी लाइनिंग? इनर लाइनिंग। किसकी बनी हुई रहती है? किसकी बनी हुई रहती है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की क्या रहती है? बनी हुई रहती है।
नेक्स्ट अपन देखते हैं, और जो आपकी सीरस मेम्ब्रेन होती है, सीरस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन कौन कौन सी, एक तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स के चारों तरफ कवर करती है, वो होती है पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, एंड लंग्स के जो चारों तरफ प्रेजेंट रहती है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी या फिर प्लूरा बोल सकते हैं। वो किसकी बनी हुई रहती है, आपके सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी हुई रहती है। हार्ट की इनर लाइनिंग, ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग, लिम्फेटिक वेसल्स की इनर लाइनिंग, और जो सीरस मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है, वो कौन सी, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। और जो आपकी कौन सी, पेरिकार्डियम, हार्ट के चारों तरफ कवरिंग मेम्ब्रेन पाई जाती है पेरिकार्डियम। लंग्स के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको बोलते हैं अपन प्लूरल कैविटी, कौन से, या फिर प्लूरा बोल सकते हैं। वो किसकी बनी हुई रहती है, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम की बनी हुई रहती है। ये पहला टाइप हो गया किसका, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का, कौन सा, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम कंप्लीट। नेक्स्ट अपन सेकंड देखते हैं, पहला टाइप कौन सा हो गया, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम हो गया, कौन सा, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। नेक्स्ट अपन सेकंड देखते हैं, कौन सा टाइप है सेकंड, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, कौन सा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम, कौन सा, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। सेकंड टाइप कौन सा है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, ये कहां का, इसके अंदर भी क्या होगी, सिंगल लेयर होगी, कौन सी शेप होगी, क्यूब शेप सेल्स रहेगी, कौन सी शेप सेल, क्यूब शेप सेल्स क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, कौन सी, क्यूब क्या रहेगी, देख लो एक बार, जैसे क्यूब शेप सेल्स क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। क्यूब शेप सेल्स, लेयर कौन सी होगी, सिंगल लेयर होगी, किसकी, सेल्स की, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट इसके अंदर क्या रहेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। तो ये कौन सा टाइप हो गया आपका, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। नाम जैसे इसका सिंपल पहले देखा था अपन ने सिंपल स्क्यूमस, उसके अंदर भी सिंगल लेयर थी, क्योंकि सिंपल एपिथेलियम के अंदर क्या रहती है, सिंगल लेयर की स्ट्रक्चर रहती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, क्या रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है, मेनली प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट है अपन इसके अंदर देख लेते हैं कहां कहां ये प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये कहां कहां मेनली प्रेजेंट रहता है, लोकेशन अपन देख लेते हैं इसकी। जो कवरिंग सरफेस है, कवरिंग सरफेस ऑफ टेस्टिस एंड ओवेरी, ओवेरी एंड टेस्टिस की जो कवरिंग सरफेस है वो किसकी बनी हुई रहती है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी हुई रहती है, किसकी, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी हुई रहती है, किसकी, ओवेरी और टेस्टिस की जो कवरिंग सरफेस है, कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, वो किसकी बनी हुई रहती है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी हुई रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो आपकी आई की स्ट्रक्चर्स है, आई की स्ट्रक्चर्स है कौन कौन सी, आई की स्ट्रक्चर कौन कौन सी, रेटिना, सीलियरी बॉडी, नेक्स्ट सीलियरी बॉडी के अलावा कोरोइड हो गया, नेक्स्ट लेंस हो गया आपका। ये किसके बने हुए रहते हैं, आपके सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम के बने हुए रहते हैं। नेक्स्ट है एक लोकेशन, तीसरी लोकेशन अपन देख लेते हैं ये कहां पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम कहां पर प्रेजेंट रहता है, सिक्रेटरी पार्ट ऑफ ग्लैंड, जो अपनी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहती है बॉडी के अंदर, उसका सिक्रेटरी पार्ट, जहां से सिक्रीशन क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये सिक्रेटरी पार्ट है, क्या है ये, सिक्रेटरी पार्ट है। ये किसकी लेयर, कौन सी लेयर से बना हुआ रहता है, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से, किससे, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से। और जो ये डक्ट है, अपन आगे की तरफ पढ़ेंगे, ये क्या है, इसकी डक्ट है, डक्ट के थ्रू ये क्या कर रहा है, मेनली सिक्रीशन किसी बॉडी कैविटी के अंदर डाल रहा है। तो ये जो डक्ट है किससे बनी हुई रहती है, ये जो डक्ट है ये बनी हुई रहती है स्ट्रेटिफाइड
स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम से। और ये जो जहां पे सिक्रेटरी पार्ट है वो किससे बना हुआ रहता है? आपके सिंपल क्यूबोइडल से। नेक्स्ट है, अपन देख लेते हैं ये डक्ट और जो ये ग्लैंड्स है ये होती क्या है एक बार, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। जैसे ये आपकी पेरोटिड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड? पेरोटिड ग्लैंड, जो आपके ईयर है उसके जस्ट आगे की तरफ सिचुएटेड रहती है पेरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड कल देखा था ना अपन ने, क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। सलाइवरी ग्लैंड्स ये क्या करती है? डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस को ओरल कैविटी के अंदर डालती है। किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू। कौन सी डक्ट होती है? स्टिनसन डक्ट। कौन सी डक्ट? स्टिनसन डक्ट होती है। किसमें? ओरल कैविटी में डालती है। तो जो बॉडी के अंदर ऐसी ग्लैंड जो डक्ट के थ्रू सिक्रीशंस को डालती है उसको बोलते हैं अपन एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी? एक्सोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। जैसे आपका पेनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, ये क्या होती है? मेनली एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। और जो ग्लैंड बिना किसी डक्ट के अपने सिक्रीशंस को किसी बॉडी कैविटी में या फिर ब्लड के अंदर डालती है उसको बोलते हैं अपन एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड। ये डिफरेंस हो गया किसके अंदर? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में। एंडोक्राइन आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, ये ग्लैंड्स कौन सी? पीनियल ग्लैंड, ये कौन सी होती है? एंडोक्राइन होती है। एक्सोक्राइन सलाइवरी ग्लैंड होगी, लीवर, पेनक्रियाज। नेक्स्ट है जो ये डक्ट है, अपन ने अभी देखा था, ये डक्ट किससे बना हुआ रहता है? जो भी आपके ग्लैंड्स की जो डक्ट है वो किससे बनी हुई रहती है? आपकी किससे बनी हुई रहती है? अभी देखा था अपन ने स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम से। क्यूबोइडल एपिथेलियम से। नेक्स्ट है ये जो सिक्रीशन, जहां से सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है ग्लैंड के अंदर, वो किसकी बनी हुई रहती है? सिंपल क्यूबोइडल से। किससे बनी हुई रहती है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से। आए समझ में? एक्सोक्राइन क्या होती है? मेनली एक्सोक्राइन डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस डालती है किसी बॉडी कैविटी में, उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं। एंडोक्राइन बिना किसी डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशंस को ब्लड के अंदर डालना या बॉडी कैविटी के अंदर डालना, उसको बोलते हैं अपन एंडोक्राइन। ये डिफरेंस हो गया किसके अंदर? एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। ये जो डक्ट है, जो भी एक्सोक्राइन की डक्ट्स होती है वो किसकी बनी हुई रहती है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी हुई रहती है। और ये जो आपके जो सेक्रेटरी पोर्शन है वो किसके बना हुआ रहता है? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम से। आया समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड एपिथेलियम। तीसरा जो आपका किसका? सिंपल का। दो टाइप अपन ने देख लिए। नेक्स्ट अपन तीसरा देखेंगे कोल्यूमिनार, सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कौन सा? सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम। सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम। सिंपल का मतलब सिंगल लाइनर सेल्स होगी, मतलब जैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन तो क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। और कैसी सेल होगी? कॉलम शेप सेल रहेगी। कैसी शेप? कॉलम शेप सेल्स क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। उसको अपन क्या बोलते हैं? सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम, जिसके अंदर क्या है? मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन तो क्या है? मेनली प्रेजेंट है। कौन सी मेम्ब्रेन? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? मेनली प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है। और कैसी शेप है? कॉलम शेप सेल। कॉलम शेप सेल्स। सिंगल लाइनर की सेल्स रहती है, मल्टीपल सेल्स नहीं रहती है, इसीलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया? सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम। क्या बोल दिया अपन ने? सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम का टाइप्स देख लेते हैं। ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन सा? एक तो सीलिएटेड कोल्यूमिनार, सिंपल सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम।
एक होता है आपका नॉन सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कितने टाइप हो गए? दो टाइप हो गए। किसके? कोल्यूमिनार एपिथेलियम के। कितने टाइप? दो टाइप। एक सिंपल सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम, एक नॉन सीलिएटेड, सिंपल नॉन सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। अब ये सीलिया क्या होता है? ये सीलिया क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। जो अपनी हाथों की अंगुलियां हैं वैसे क्या रहते हैं? उभार रहते हैं। फिंगर लाइक क्या रहते हैं? प्रोजेक्शंस होते हैं। ये क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। क्या? जो आपके कैसा शेप की देखने को मिली? सीलिया। सीलिया क्या होते हैं? मेनली सीलिया क्या होते हैं? फिंगर, जो अपनी अंगुलियां हैं वैसे क्या पाए जाते हैं? प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। जो अपने हेयर है, बाल हैं, वैसी टाइप की सेल्स रहती है जो क्या करती रहती है? मूवमेंट करती रहती है। सीलिया क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। ये कहां कहां प्रेजेंट रहती है वो देख लेते हैं अपन। सीलिया, सीलिएटेड सेल्स कहां कहां प्रेजेंट रहती है वो देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। किसके अंदर? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये क्या करते हैं? मूवमेंट करते रहते हैं। नोज के अंदर हो गए, हेयर लाइक क्या रहते हैं? प्रोजेक्शंस रहते हैं। नेक्स्ट है, ये मूवमेंट करते रहते हैं, तो ये क्या करेंगे? मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। तो ये डिफेंस का काम कर रहे हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये डिफेंस का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, और क्या पर, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाई जाती है? क्या पाई जाती है इंटेस्टाइन के अंदर? विलाइज और माइक्रोविलाइज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विलाइज एंड माइक्रो। ये तो क्या होगी? विलाइज होगी, और ये क्या होगी ऊपर वाली? माइक्रोविलाइज। तो ये क्या करते हैं? मेनली सरफेस एरिया को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। किसके अंदर? इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं? ये सरफेस एरिया को क्या करते हैं? ये बढ़ाते हैं। किसको बढ़ाते हैं? मेनली सरफेस एरिया को क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से जो आपका एब्जॉर्प्शन है उसका सरफेस एरिया क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है फेलोपियन, और जो ये सीलिएटेड सेल्स है वो कहां पर प्रेजेंट रहती है? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। किसके अंदर? फेलोपियन ट्यूब के अंदर क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। वहां पर भी ये क्या करते हैं? सीलिया मूवमेंट करते रहते हैं। इसकी वजह से जो आपका ओवम है वो कहां से मूव करता है? ओवरी से क्या कहां तक आता है? एम्पुला तक आता है। और फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है। एम्पुला से कहां पर आता है? एंटीरियर और पोस्टीरियर जो आपका अपर यूटेराइन सेगमेंट है वहां पर क्या, फंडस पर क्या होता है? मेनली इंप्लांटेशन होता है। तो वहां तक किसकी वजह से आते हैं? सीलिएटेड सेल्स की वजह से आते हैं। नेक्स्ट है, अपनी बॉडी के अंदर नॉन सीलिएटेड सेल्स पाई जाती है। मेनली इनको क्या बोलेंगे अपन? गोबलेट सेल। क्या बोलेंगे? गोबलेट सेल। क्या बोलेंगे अपन? गोबलेट सेल बोलेंगे। जो क्या करते हैं? म्यूकस रिलीज करती है। क्या करती है? ये म्यूकस रिलीज करती है। म्यूकस का क्या करती है? ये रिलीज करती है। कहां कहां प्रेजेंट रहती है? इंटेस्टाइन के अंदर हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर हो गया, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर। तो ये क्या करती है? मेनली ये क्या, गोबलेट सेल क्या करती है? म्यूकस रिलीज करती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? नॉन सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम बोलते हैं। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था? सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम दो टाइप का होता है। एक हो गया सिंपल सीलिएटेड कोल्यूमिनार एपिथेलियम, एक नॉन सीलिएटेड। जो सीलिएटेड है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के देखा अपन ने, जो क्या प्रेजेंट रहते हैं? सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। इसके अंदर क्या रहते हैं? सीलिया प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट इंटेस्टाइन के अंदर विलाइज माइक्रोविलाइज किसके टाइप है? सिंपल सीलिएटेड के हैं। नॉन सीलिएटेड के अंदर क्या रहती है? गोबलेट सेल, जो किसका रिलीज करती है? म्यूकस का रिलीज करती है। इंटेस्टाइन के अंदर हो जाए, चाहे रेस्पिरेटरी चाहे रिप्रोडक्टिव के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड वन। नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गया आपका सिंपल एपिथेलियम। सिंपल सिंगल लेयर वाला क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट। नेक्स्ट अपन सेकंड देखते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम। कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम दो टाइप का होता है। अगर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो अपन ने बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है? मेनली एब्सेंट रहती है। क्या रहती है? एब्सेंट।
और इसमें क्या रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है। एक में क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, एक में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। जो एब्सेंट रहती है बेसमेंट मेम्ब्रेन उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एब्सेंट रहती है उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है, एब्सेंट रहती है। जैसे अपन देख लेते हैं, सेल्स तो क्या रहेगी, मल्टीपल लेयर होगी। कंपाउंड किसको बोलेंगे अपन, मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स रहेगी। लेकिन क्या नहीं होगा इसके अंदर, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, स्ट्रेचिंग प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है, स्ट्रेचिंग क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर क्या नहीं है, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। इसको अपन ने क्या बोल दिया, इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्या बोल दिया, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नेक्स्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसको अपन ने क्या बोल दिया, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसके अंदर क्या होता है, मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और मल्टीपल लेयर्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। क्या रहेगी, मल्टीपल लेयर्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। उसको अपन ने क्या बोल दिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोल दिया। नेक्स्ट है जो आपका ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, इसके अंदर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। क्या नहीं होती, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, मल्टीपल लेयर्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट है दो टाइप का देखा अपन ने, ट्रांजिशनल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल एपिथेलियम के अंदर क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। किसके अंदर प्रेजेंट रहती है, किसके अंदर रहती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बॉडी का एकमात्र टिश्यू होता है जिसके अंदर क्या रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है। नेक्स्ट है इसके अंदर स्ट्रेचिंग पावर प्रेजेंट रहती है, स्ट्रेचिंग कैपेसिटी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। स्ट्रेचिंग किसके अंदर होती है, मेनली जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया। नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, रेनल पेल्विस हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है, एब्सेंट रहती है, स्ट्रेचिंग कैपेसिटी प्रेजेंट रहती है। किसके के अंदर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा और रीनल पेल्विस के अंदर ये सेल्स प्रेजेंट रहती है। इनकी लाइनिंग किससे बनी हुई रहती है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम की बनी हुई रहती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम हो गया। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या थी, प्रेजेंट थी। क्या थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या थी, प्रेजेंट थी। सेकंड अपन देखते हैं कौन सा, जिसके अंदर क्या है, मेनली बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट होती है। उसको बोलते हैं अपन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। ये भी अब 3 टाइप का होता है। वही आपका कौन कौन सा, स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस एपिथेलियम, स्क्योमस एपिथेलियम। एक होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट एक हो गया आपका स्ट्रेटिफाइड कोलिमनार एपिथेलियम, कोलिमनार एपिथेलियम। 3 टाइप के टिश्यू हो गए। कौन कौन से, स्ट्रेटिफाइड 3 टाइप के हो गए, स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल और स्ट्रेटिफाइड कोलिमनार। 3 टाइप के टिश्यू हो गए। जैसे सिंपल अपन ने देखे थे 3 टाइप के टिश्यू हैं, वैसे कौन से स्ट्रेटिफाइड भी कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के टिश्यू हो गए। नेक्स्ट अपन देखा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम 3 टाइप का होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्योमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल और स्ट्रेटिफाइड कोलिमनार। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होगी। जैसे कोलिमनार देख लेते हैं अपन, मल्टीपल लेयर्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। ऐसे ही जो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है, मल्टीपल लेयर्स है, इसीलिए अपन ने स्ट्रेटिफाइड नाम दिया।
तो ऐसे ही किसके अंदर होती है स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार, ऐसे ही स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल, और ऐसे ही किसमें होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम के अंदर होती है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम, कौन सा स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। इसका पहला टाइप देख लेते हैं अपन, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस जो एपिथेलियम है ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। कौन सा? केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। एक कौन सा होता है? नॉन केरेटिनाइज्ड। जिसके अंदर केरेटिन प्रोटीन, एक क्या होती है? प्रोटीन होती है जिसका नाम क्या है? केरेटिन। क्या नाम है? केरेटिन। केरेटिन प्रोटीन क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है, उसको बोल दिया केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। नेक्स्ट है एक जिसके अंदर केरेटिन प्रोटीन क्या होती है? एब्सेंट होती है। क्या होती है? केरेटिन प्रोटीन क्या रहती है? एब्सेंट होती है, उसको अपन ने बोल दिया नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। अब जो केरेटिन प्रोटीन अगर प्रेजेंट है, किस किस के अंदर प्रेजेंट रहती है वो देख लेते हैं अपन। जैसे अपने जो हेयर है, बाल जो हैं, नेल्स हो गए, ये किसके बने हुए रहते हैं? केरेटिन प्रोटीन के। केरेटिन प्रोटीन का मतलब किसके बने हुए रहते हैं? ये केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम के बने हुए रहते हैं। नॉन केरेटिनाइज्ड जिसके अंदर केरेटिन प्रोटीन क्या है? एब्सेंट है, वो कहाँ प्रेजेंट होगी? ऐसी सेल्स, ऐसा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होगा वो देख लेते हैं अपन। जो जीआईटी की म्यूकोजा है, जीआईटी अपन ने जो कल टॉपिक पढ़ा था, जीआईटी की म्यूकोजा। नेक्स्ट है जो वेजाइना की जो लाइनिंग प्रेजेंट रहती है, वेजाइनल लाइनिंग, वो किसकी प्रेजेंट रहती है? नॉन केरेटिनाइज्ड। नेक्स्ट है तीसरा है कंजक्टिवा, जो आंखों में जो कंजक्टिवा प्रेजेंट रहता है वो किसका बना हुआ रहता है? नॉन केरेटिनाइज्ड का क्या रहता है? बना हुआ रहता है। तो ये जो टिश्यू है इसका काम क्या है? मेनली फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम है। जो अपन ने देखा, कौन कौन सा देखा? केरेटिनाइज्ड एंड नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। ये जो टिश्यू है ये क्या कर रहा है? फर्स्ट लाइन डिफेंस किसके अगेंस्ट? माइक्रोब्स के अगेंस्ट। फर्स्ट लाइन डिफेंस अगेंस्ट माइक्रोब्स या माइक्रोऑर्गेनिज्म के खिलाफ क्या कर रहा है? फर्स्ट लाइन डिफेंस करता है। आए समझ में? क्या पढ़ा? एपिथेलियल टिश्यू। उसका सेकंड टाइप, सब टाइप देखा अपन ने, कंपाउंड एपिथेलियम। नेक्स्ट है उसका सब टाइप क्या देखा? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, इसके अंदर क्या रहती है? स्क्यूमस शेप क्या रहती है? सेल्स प्रेजेंट रहेगी मल्टीपल, और बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। इसके दो सब टाइप देखे, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल और नॉन केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। आया समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं तीसरा, नेक्स्ट कौन सा है? कंपाउंड के अंदर कौन सा था? स्ट्रेटिफाइड ही तो था, स्ट्रेटिफाइड। उसके अंदर सब टाइप कौन सा? पहला देख लिया अपन ने, सिंपल स्क्यूमस देख लिया। सेकंड कौन सा है इसके अंदर? इसके अंदर सेकंड कौन सा है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम ये अपन ने, मैंने पहले बता दिया, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम जो ग्लैंड्स की जो डक्ट है, जो ग्लैंड्स जो हैं ये क्या है? ग्लैंड है, उसकी जो डक्ट है वो किसकी बनी हुई रहती है? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की बनी हुई रहती है। किसकी? स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम की क्या रहती है? बनी हुई रहती है। नेक्स्ट एंड लास्ट अपन देख लेते हैं इसके अंदर तीसरा, किसका सब टाइप है? ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का क्या है? स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम का सब टाइप है। लास्ट टाइप है कौन सा? स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार
कोल्यूमिनार एपिथीलियम। कौन सा? स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथीलियम। स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथीलियम जो आपका फेरिंग्स है, फेरिंग्स कॉमा एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। नेक्स्ट कौन सा? नेक्स्ट यूट्रस। कौन कौन सा? फेरिंग्स हो गया, एपिग्लोटिस और यूट्रस के अंदर कौन सी लाइनिंग रहती है? स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियम का मतलब क्या हुआ? इसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी, और कॉलम शेप सेल्स मल्टीपल क्या प्रेजेंट रहेगी? कॉलम शेप सेल्स क्या रहेगी इसके अंदर? प्रेजेंट रहेगी। कौन सी शेप? कॉलम शेप सेल्स क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियम। आया समझ में? तो ये आपका कौन सा टिश्यू हो गया? एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट। कौन सा टिश्यू कंप्लीट? एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं टाइप, एक बार रिव्यू कर लेते हैं दोबारा। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू का टाइप देखा अपन ने, कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम। एक कौन सा? कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल के अंदर तीन टाइप देखे थे अपन ने, ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट सेकंड कौन सा था? कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल देखा था अपन ने, सिंगल लेयर की स्ट्रक्चर होती है, सिंगल लेयर की सेल्स प्रेजेंट रहती है, साथ में क्या रहता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट सिंपल जो है तीन टाइप का देखा अपन ने। कौन सा? सबसे पहला देखा अपन ने, कौन सा? सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। सेकंड देखा अपन ने सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम। तीसरा अपन ने देखा सिंपल, सिंपल का मतलब सिंगल लेयर की क्या रहती है? सेल्स प्रेजेंट रहती है, सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम। कोल्यूमिनार के दो टाइप देखे थे अपन ने, सीलिएटेड एंड नॉन सीलिएटेड, जिसमें सीलिया प्रेजेंट है, सीलिएटेड जिसमें सीलिया एब्सेंट है, नॉन सीलिएटेड। आया समझ में? नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके अंदर कंपाउंड के अंदर, जिसके अंदर क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके अंदर क्या है? मेनली एब्सेंट है। बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या है? मेनली एब्सेंट है, उसको बोल दिया अपन ने ट्रांजिशनल एपिथेलियम। एकमात्र एपिथेलियल टिश्यू होता है जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है? एब्सेंट रहती है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नेक्स्ट जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है, प्रेजेंट रहती है। ये तीन टाइप का होता है, मल्टीपल लेयर्स होगी, इसको बोल दिया अपन ने स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड बोला ना, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड तीन टाइप का अपन ने देखा था। कौन सा? पहला अपन ने देखा, पहला देखा था स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। इसमें फिर अपन ने दो टाइप का देखे थे, क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड, क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड। नेक्स्ट है पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप अपन ने देखा था इसका स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम। तीसरा अपन ने देखा था स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनार एपिथेलियल टिश्यू। ये किसके टाइप हो गए? एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट। आया समझ में? एक बार देख लो, दो टाइप देखे अपन ने एपिथेलियल टिश्यू के, सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर क्या रहेगी? मल्टीपल लेयर्स क्या रहेगी? प्रेजेंट रहेगी। सिंपल के अंदर क्या? सिंगल लेयर होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या रहती है? प्रेजेंट रहती है। सिंपल स्क्यूमस टाइप की सेल है तो सिंपल स्क्यूमस दे दिया। सिंपल क्यूब टाइप की सेल्स रहती है तो क्यूबोइडल दे दिया नाम। सिंपल कोल्यूमिनार, कॉलम के खंभाकार अगर सेल्स है तो उसको दे दिया सिंपल कोल्यूमिनार एपिथेलियम। ये दो टाइप की है,
सीलेटेड, नॉन सीलेटेड, जिसके अंदर सीलिया प्रेजेंट रहते हैं, सीलेटेड जिसके अंदर सीलिया एब्सेंट रहते हैं, नॉन सीलेटेड। नेक्स्ट है कंपाउंड के अंदर अपन ने देखा मल्टीपल लेयर्स क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। क्या सेल्स की क्या रहती है, सेल्स का जो ग्रुप होता है वो मल्टीपल लेयर्स रहती है। नेक्स्ट है इसके अंदर देखा जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है वो होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बॉडी का एकमात्र टिश्यू जिसके अंदर क्या रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट रहती है, उसको बोल दिया ट्रांजिशनल एपिथेलियम। नेक्स्ट है बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके अंदर प्रेजेंट है उसको बोल दिया स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब जिसके अंदर बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मल्टीपल लेयर्स क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। इसके अंदर देखा अपन ने स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस के दो टाइप देखे, क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड। नेक्स्ट है जिसके अंदर क्रेटिन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। क्रेटिन प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट रहती है, नेल्स हो गए, हेयर हो गए, जो हार्ड टफ क्या रहती है, क्रेटिन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है, उसको बोल दिया अपन ने क्या, स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट है नॉन क्रेटिनाइज्ड एंड नॉन क्रेटिनाइज्ड, इसके दो टाइप हो गए। नेक्स्ट है लास्ट, सेकंड लास्ट स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। नेक्स्ट देखा अपन ने लास्ट स्ट्रेटिफाइड कोलिमनार एपिथेलियल टिश्यू। ये आपका एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट। अगर समझ में आया, क्लास को आपने समझा, देखा, तो क्लास को शेयर करना अगर आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।